वेलकम बैक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी, चमन बॉर्डर जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। FC बलोचिस्तान नॉर्थ ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सरहद खोलने का फैसला किया है। चमन बॉर्डर को खाली गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए महदूद पैमाने पर बहाल किया गया है। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मुकम्मल तौर पर पाक अफगान बॉर्डर खोलने का इम्कान है। बॉर्डर की बंदिश के बायस न सिर्फ दो तरफा तिजारत बुरी तरह मुतासर हुई है, अफगान मुहाजिरीन की वापसी में भी शदीद मुश्किलात पेश आ रही थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़फायर मुआहदे के बाद तुरखम बॉर्डर खोलने का फैसला, कशीदगी के बायस बंद तुरखम बॉर्डर की बहाली का अमल शुरू। बॉर्डर तिजारती ट्रैफिक के लिए खोलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कस्टम सराय के मुताबिक तुरखम बॉर्डर पर कमर्शियल ट्रैफिक की बहाली के इंतजाम जारी हैं। तुरखम टर्मिनल पर सामान के क्लियरेंस के लिए स्कैनर्स नस्ब कर दिए गए। कस्टम हुकाम ने अमले को फौरी तौर पर रिपोर्ट करने की हिदायत दे दी। बॉर्डर बंदिश के दौरान दर्जनों मालबरदार गाड़ियां पाकिस्तानी हदूद में फंस गई हैं। फल, सब्जियां और दीगर अशिया से लदे ट्रक तुरखम पर कई दिनों से रोके हुए थे। गुलाम खान, अंगूर अड्डा, खरलाची और चमन बॉर्डर्स भी हालिया दिनों में बंद रहे। अफगान रजीम बॉर्डर पर एतराज़ करती है, वो सरहद को ड्यूरेंट लाइन कहती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक इंटरनेशनल बॉर्डर मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा सिर्फ कहते हैं, नाम निहाद ड्यूरेंट लाइन के मामले को पाकिस्तान ने कभी कबूल नहीं किया। दोनों मुल्कों के सरहद को तालिबान रजीम जो भी कहे, ज़मीनी हकीकत यह है कि बॉर्डर है। इस वक्त अफगान तालिबान रजीम के बयानात अहम नहीं, मुआहदा अहम है। अफगान तालिबान रजीम कुछ भी कहे, असल गुफ्तगू मुआहदे में दर्ज है। ख्वाजा सिर्फ ने कहा, सीज़फायर की खिलाफ वर्जियां अगर बढ़ी तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। बॉर्डर मैनेजमेंट दोनों अतराफ से मौसर होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा सिर्फ सरहदी इंतजामात में हमने अपनी सलाहियतें बेहतर करनी है। इलाका इख्तिलाफात को सियासी नारों के पीछे छुपाया ना जाए। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना की तश्कील न हो सकी। वज़ीर आला ने काबीना की तश्कील बानी की मुलाकात से मशरूत कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, बानी PTS से मुलाकात के बाद सूबाई काबीना बनेगी। बानी से मुलाकात का इम्कान ना हुआ तो मुलाकात का इम्कान हम खुद बनाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, जब तक बानी से मुलाकात नहीं होती तो वज़ीर आज़म से नहीं मिलूंगा। इसे टकराव समझते हैं तो टकराव ही सही। आइन और कानून से पासदारी की बात टकराव है। वज़ीर आला ने कहा, विफाक ने ऐसी गाड़ियां तोहफे में दी हैं जो काम नहीं करती। तमाम नाकारा बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करेंगे। वज़ीर आला ने हिदायत जारी की है कि सूबे में 3 MPO के तहत किसी भी सियासी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ज़ाती इंतकाम के लिए किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने के फैसले पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का फैसला गैर संजीदा और ख़तरनाक है। ये गाड़ियां पुलिस जवानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फराहम की गई थी। तलाल चौधरी ने कहा, वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद असलहा और साजो सामान से लैस करना चाहती है। सिक्योरिटी फोर्सेस पहले ही दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बचकाना सोच ने पुलिस अफसरान और जवानों की जानों को मज़ीद खतरे में डाल दिया है। मरीम नवाज सैलाब मुतासिरीन के लिए बैरूनी इमदाद न लेने के मौके पर डट गई। देपालपुर में सैलाब ज़दगान से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि दीगर जगह सैलाब आए तो रोना धोना शुरू हो जाता है। मैंने दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी से पैसे नहीं मांगे, हमने रोना धोना नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन के लिए रिलीफ का काम अपने बजट से किया। हुकूमत का पैसा पंजाब के आवाम के काम ना आए तो किस काम का। 3-4 माह की मुसलसल बारिशों से हमारे शहर और देहात डूब गए। जब मैं वो मनाजिर याद करती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। आज से बाकायदा सैलाब मुतासिरीन की बहाली का आगाज़ हो रहा है। पंजाब हुकूमत ने ऐसा नहीं अपना फ़र्ज अदा किया। 15 अजला में आज से सैलाब मुतासिरीन को चेक मिलेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी से सिंध के वज़रा की मुलाकातें। बिलावल भुट्टो से सिंध में अमूर बल्दियात के वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने बिलावल हाउस में मुलाकात की है। उन्होंने जारी तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर करते हुए इदारे के दायरेकार को बढ़ाया जाए। वज़ीर सईद गनी ने मज़दूरों किसानों के हवाले से फलाही इक़दामात से मुतल्लिक आगाही दी। PPP गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर बातचीत हुई है। सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर के सदर नदीम कमर ने मुलाकात की, ज़रिए रियायत दिलवाने की काविशों पर शुक्रिया अदा किया। मारूफ शायर फाजिल जमीली ने बिलावल हाउस में मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने उन्हें अपना शायरी मजमुआ गुमनाम आदमी का बयान पेश किया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से फारिग करके उनकी जगह
शाहीन शाह अफरीदी को वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम की क़यादत करेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी की तकर्री का फैसला इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में किया गया है। हेड कोच माइक हसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके होम ग्राउंड पर 5 टी20 मैचेस में पाकिस्तान की क़यादत कर चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी अब तक 66 वनडे और 92 टी20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं। मजमूई तौर पर 249 विकेटें हासिल की हैं। 32 टेस्ट मैचों में शाहीन ने 120 विकेटें हासिल कर रखी हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर ऑफिस एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात के साथ समाअत की। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करते हुए सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमे दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को PTI के मुख्तलिफ धड़ों ने परेशान करके रख दिया। ज़राए के मुताबिक एक जानिब अली अमीन ग्रुप और दूसरी जानिब जुनैद अकबर और असद कैसर ग्रुप नए वज़ीर आला के लिए दर्द सर बन गए हैं। बैरिस्टर सैफ को सूबाई काबीना में शामिल करना है या नहीं, दोनों ग्रुप्स का सुहेल आफरीदी पर प्रेशर बढ़ने लगा। जुनैद अकबर और असद कैसर ग्रुप बैरिस्टर सैफ समेत कई अरकान की काबीना में शमूलियत के हक में नहीं है। इस धड़े की जानिब से बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गन्नापुर ग्रुप के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी भरपूर मुहिम जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दोनों ग्रुपों की सियासत और प्रेशर से बचने के लिए मामला बानी चेयरमैन से मुलाकात पर छोड़ दिया। बैरिस्टर सैफ के हवाले से जो हिदायत बानी चेयरमैन देंगे उन पर अमल दरामद किया जाएगा। सुहेल आफरीदी का दोनों ग्रुप्स को जवाब। दूसरी जानिब असद कैसर और शहराम तरकई अपने भाइयों के लिए सूबाई काबीना में जगह बनाने के लिए मुतहरिक है। महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने का मामला। सराय के मुताबिक PTI ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। PTI के तमाम अरकान ने महमूद खान अचकज़ई के नामजदगी फॉर्म पर दस्तखत किए। महमूद खान अचकज़ई के नाम पर कुल 77 अरकान ने दस्तखत किए। तमाम अरकान से दस्तखत चीफ व्हिप PTI आमिर डोगर ने कराए। स्पीकर कौमी असम्बली की दस्तयाबी को देखते हुए अपोजिशन लीडर का नाम दिया जाएगा। 28 अक्टूबर को बुलाए जाने वाले इजलास में ही अपोजिशन लीडर को मुंतखब किया जाएगा। वतन अजीज के खिलाफ किसी भी हमले या शरअंगेजी का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। अक़लियती बरादरी के साथ नाइंसाफ़ी के वाक़यात काबिल अफसोस और मसम्मत है। बैनुल मज़ाहिब हमांगी और तहम्मुल पाकिस्तान की शनाख्त, मुल्क में नफरत, फ़िरकावारियत और दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, तमाम बड़ी सियासी जमातों में अक़लियतों की नुमाइंदगी मौजूद। यूथ प्रोग्राम में अक़लियतों की शमूलियत यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा आला सियासी अस्करी क़यादत भी दौरे पर रवाना होगी। दौरा सऊदी अरब के दौरान वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के साथ वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकामी वफ़द का हिस्सा होंगे। दौरे के दौरान तवानाई, सरमायाकारी और दिफाई ताउन पर बातचीत का इम्कान है। पाक सऊदी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के सरमायाकार शरीक होंगे। वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े उजागर करेंगे। दौरे के दौरान अहम मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में ज़ेर समाअत 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों में वकील अकरम शेख के दलाइल मुकम्मल। अनोखा लाडला हेलन को मांगे चांद। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वकील अकरम शेख को मुखातिब करते हुए कहा, आपकी ख्वाहिश है कि केस 24 जज सुने, आपने ये नहीं बताया कि इस ख्वाहिश को तकमील तक कैसे पहुँचाया जाए। मज़ीद तफसीलात सईद बलोच की इस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। हम हल्फ के पाबंद हैं, आइन के मातहत हम सब कौम को जवाबदेह हैं। दुनिया जहां की बातें करें मगर आईनी बेंच पर बात नहीं करनी। आप समझते हैं आईनी बेंच केस नहीं सुन सकता तो चीफ जस्टिस के पास जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने वकील अकरम शेख से इस्तफसार किया, आप 24 या 16 जजेस में से किस पर इत्तफाक करते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा,
जब चीफ जस्टिस आर्डर करेंगे हम ये टोपी उतार कर दूसरी टोपी पहन लेंगे। हमारे पास 2 रोल हैं, आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट के मेंबर भी। इस बार जो आप कहेंगे हम आपका नाम फैसले में लिखेंगे। आप कहते हैं बेशक 24 जजेस हों, लेकिन वो आईनी बेंच ना कहलाए, सुप्रीम कोर्ट कहलाए। जस्टिस शाहिद बिलाल ने इस्तफसार किया। आपने कह दिया कि मफादात के टकराव की वजह से ये 8 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। आपके ख्याल में वो कौन सा बेंच होना चाहिए जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस को सुन सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आईनी मामलात आईनी बेंच के अलावा कोई नहीं सुन सकता। वकील अकरम शेख ने 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट की हिमायत करते हुए दलाइल में कहा, 26वीं आईनी तरमीम से पहले और बाद वाले तमाम जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा बनाया जाए। मजीद जज इस अदालत में शामिल न किए जाएं। ये आईनी बेंच इस केस को सुन ही नहीं सकता। वकील शबर रजा ने कहा, ये पाकिस्तान की अदलिया की आजादी का मामला है, इस बेंच को दर्द लेना पड़ेगा। सईद बलोच, ABN न्यूज, इस्लामाबाद। 26 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ रावलपिंडी के थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में हुई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 5 गवाहान और मुकदमे का माल अदालत में पेश किया गया, जबकि मुकदमे के 10 मुलजमान अदालत में पेश हुई। अलीमा खान अदालत में पेश ना हो सकी और उनकी जानिब से हाजिरी माफ़ी की कोई दरख्वास्त अदालत में जमा नहीं कराए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अलीमा खान के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने SP रावल सईद अरशद को हिदायत दी है कि अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को अदालत में पेश करें। अदालत ने अलीमा खान के जामिन के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी और शोकास नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने हिदायत की कि जामिन की जायदाद की दस्तावेजात तस्दीक के लिए फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को भिजवाई जाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI के संजानी जलसा के दौरान दर्ज किए गए मुकदमात की समाअत हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का PTI रहनुमा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके दलाइल भी तलब कर लिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने अरशद खान चायवाला का शनाख्ती कार्ड बहाल करने के अहकाम जारी कर दिया। अदालती हुक्म के बाद अरशद खान का शनाख्ती कार्ड नादरा ने दोबारा बहाल कर दिया। नादरा वेरिफिकेशन बोर्ड ने अरशद खान की शरीयत की तस्दीक कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की इस्तदा पर केस निपटा दिया। नादरा ने अरशद खान चायवाला का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया था। अदालत ने करार दिया किसी शहरी का शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट ब्लॉक करना आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी है। मुल्तान में कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद के साथ कार शोरूम मालकान का मुबैना फ्रॉड। सुहेब मकसूद ने कार शोरूम मालिक को 1 करोड़ 40 लाख रुपए में फरोख्त की। शोरूम मालकान ने सुहेब मकसूद को बदले में 70 लाख रुपए की गाड़ी दी, जिसके कागजात बोगस थे। सुहेब मकसूद ने मामले पर ट्वीट कर दिया। सुहेब मकसूद के ट्वीट पर RPO और CPO मुल्तान को फौरी एक्शन लेने की अपील। CPO मुल्तान ने कौमी क्रिकेटर को मसला हल कराने की यकीन दहानी करा दी। CPO मुल्तान ने ट्वीट में कहा, कौमी स्टार के साथ फ्रॉड नहीं होने देंगे, कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ज़चकी की छुट्टी के दौरान खातून को नौकरी से निकालना सिन्फी इम्तियाज है। वफाकी मुतसिब बराए इंसदादे हिरासत का बड़ा फैसला। वफाकी मुतसिब ने निजी कंपनी एम्बर्स IT पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद करते हुए मुतासा खातून की बरतरफी का लदम करार देकर मुलाजमत में बहाल करने का हुक्म दे दिया। वफाकी मुतसिब ने कंपनी को 8 लाख रुपए मुआवजा अदा करने, 2 लाख कौमी खजाने में जमा करवाने की हिदायत कर दी है। उन्होंने हिदायत की कि फौसपा ने तमाम इदारों को खवातीन के लिए वाज़ेह ज़चकी पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी है। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा की कार्रवाई। महकमा औकाफ की 80 करोड़ रुपए की मालियत की 3 कनाल 14 मरली कमर्शियल अराजी रिकवर कर ली गई। अराजी पर कब्जे के हवाले से तफसीली इंक्वायरी में कब्जा शुदा अराजी महकमा औकाफ की मिल्कियत करार दी गई है। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा की अराजी की रिकवरी के हवाले से महकमा औकाफ के फील्ड स्टाफ, रेवेन्यू हुकाम और पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने अराजी रिकवर करके महकमा औकाफ के हवाले कर दी। अराजी पर 2009 से गैर कानूनी कब्जा था। महकमे माल के मुताबिक फी मरला कीमत 69,43,000 रुपये है, जिसकी मजमूई मालियत मार्केट रेट के मुताबिक तकरीबन 80 करोड़ से जायद बनती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी मंसूबे पर इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 2 की तौसी की मंजूरी दे दी गई। मंसूबे की बर वक्त तकमील के लिए IG पुलिस को अमल दरामद तेज करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध को वज़ीर आला
وزیر داخلہ اور آئی جی پولیس نے منصوبے پر بریفنگ دی ہے. بریفنگ میں بتایا گیا کہ سی سی ٹی وی کیمروں، پوسٹ سرورز اور ڈیٹا سٹوریج کا کام مکمل کیا جائے گا. تجزیاتی ٹولز کی تنصیب جاری ہے. چہرے کی شناخت اور گاڑیوں کی ٹریکنگ کے لیے اے آئی کا استعمال کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے ہائی رسک کمرشل اور رہائشی زونز میں نگرانی کو بڑھانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، معیار اور ڈیڈ لائن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. کراچی پاکستان کا معاشی مرکز ہے. شہریوں کی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے اور ویڈیو سرویلنس سسٹم 30 نومبر تک مکمل کر لیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی سیف سٹی منصوبے پر اجلاس. سیف سٹی پروجیکٹ فیز 2 کی توسیع کی منظوری دے دی گئی. منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے آئی جی پولیس کو عمل درآمد تیز کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ سندھ کو وزیر داخلہ اور آئی جی پولیس نے منصوبے پر بریفنگ دی ہے. بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمروں، پولس سروس اور ڈیٹا سٹوریج کا کام مکمل کیا جائے گا، جبکہ تجزیاتی ٹولز کی تنصیب جاری ہے. چہرے کی شناخت اور گاڑیوں کی ٹریکنگ کے لیے اے آئی کا استعمال کیا جائے گا. کراچی چڑیا گھر میں موجود رانو نامی ریچھ کی منتقلی کے معاملات سندھ محکمہ وائلڈ لائف کے حوالے کر دیے گئے. وزیر اعلیٰ سندھ نے رانو کی منتقلی کے احکامات جاری کر دیے. رانو ریچھ کو بلیک بیئر نامی ری ہیبلیٹیشن سینٹر اسلام آباد منتقل کیا جائے گا. سیکریٹری محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق رانو ریچھ کو پہلے مرحلے میں اسلام آباد اور پھر قدرتی ماحول میں گلگت بلتستان منتقل کیا جائے گا. رانو کی دیکھ بھال کے لیے ڈپٹی کنزرویٹر رینک کا ایک افسر تعینات کیا جائے گا. دوسرے مرحلے میں رانو کو منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے تعاون سے گلگت بلتستان کے قدرتی ماحول میں منتقل کیا جائے گا. رانو ایک طویل عرصے تک قید رہی ہے اور کھلے ماحول میں رہنے کے لیے ابھی تیار نہیں. ابتدا میں رانو کی دیکھ بھال کے لیے سول سوسائٹی اور منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی مدد سے گلگت بلتستان میں پنجرا بھی تیار کیا جائے گا. رانو کی منتقلی تک محکمہ لائف کا کنزرویٹو اسلام آباد، وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ اور گلگت بلتستان کے محکمہ جنگلات اور محکمہ کلائمیٹ چینج حکومت پاکستان سے رابطے میں رہے گا. کراچی کے پوش ایریاز میں چوری کا کیس، عدالت نے ملزم عمران کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. ملزم کو انٹرپول کی مدد سے سعودی عرب سے گرفتار کر کے لایا گیا. پولیس کے مطابق ملزم پوش ایریاز میں چوری کرنے والی ماسیوں کو ٹرانسپورٹ سمیت دیگر سہولیات فراہم کرتا تھا. ملزم کے خلاف اسٹیل ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج ہے. ڈیفنس میں بنگلے میں چوری کے بعد ملزم سعودی عرب فرار ہو گیا تھا. پنجاب سے آٹا کے پی اسمگلنگ کا انکشاف، راولپنڈی میں سرکاری آٹا غائب ہو گیا. سرائے کے مطابق پنجاب بارڈر سے خیبر پختونخوا اسمگلنگ کا مبینہ انکشاف، جس کے باعث آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا. دکانداروں کی من مانی قیمتوں نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا. پرائیویٹ فلور ملز کا 20 کلو آٹے کا تھیلا 2480 روپے، جبکہ 15 کلو آٹے کا تھیلا 1850 روپے تک جا پہنچا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پرائس میجسٹریٹ مارکیٹوں سے غائب ہے اور کوئی عوامی شکایات سننے والا نہیں ہے. مصنوعی ذہانت کے بڑھتے استعمال سے نئے قانونی اور اخلاقی چیلنجز کا سامنا ہے. مصنوعی ذہانت خصوصاً چیٹ جی پی ٹی جیسے جدید ٹولز نے جہاں انسانی زندگی کو بے حد آسان بنا دیا ہے، وہیں کئی قانونی اور اخلاقی سوالات بھی جنم لے رہے ہیں. امریکی ریاست میسوری میں ایک کالج کے طالب علم نے گاڑیوں کو نقصان پہنچانے کا جرم چیٹ جی پی ٹی پر خود تسلیم کیا، جسے پولیس نے ڈیجیٹل ثبوت کے طور پر استعمال کیا. اسی طرح کیلیفورنیا میں ایک شخص نے آگ لگانے سے قبل اے آئی سے جلتے ہوئے شہر کی تصاویر بنائی، جو بعد میں پولیس کے لیے تفتیش میں مددگار ثابت ہوئی. دوسری جانب اوپن اے آئی کے سربراہ کا کہنا ہے چیٹ جی پی ٹی پر کی جانے والی گفتگو کا کوئی قانونی تحفظ نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی.